नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उसने कहा था कहानी से 100 ऑनलाइनर प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट जेट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सही आंसर है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही आंसर है 1915 ईस्वी। गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियां प्रसिद्ध हैं? आंसर है 3। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अगला प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सही आंसर है लहना सिंह। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? सही आंसर है 77वीं सिख राइफल्स। लहना सिंह का पद क्या था? सही आंसर है जमादार। अगला प्रश्न है, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? सही आंसर है प्रथम विश्व युद्ध। कहानी में किस शहर का उल्लेख है जहां बचपन की घटनाएं घटित होती हैं? सही आंसर है अमृतसर। अगला प्रश्न है, लहना सिंह बचपन में एक लड़की से कहाँ मिलता है? तो दुकान पर। दुकान पर लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न पूछता है? तो सही आंसर है तेरी कुड़माई हो गई। अगला प्रश्न है, लड़की इस प्रश्न का क्या उत्तर देती है? तो धत्त। कुड़माई का अर्थ क्या है? तो सगाई। यह लड़की बड़ी होकर किसकी पत्नी बनती है? तो सूबेदार हजारा सिंह की। सूबेदारनी लहना सिंह को युद्ध पर जाने से पहले क्या वचन लेने के लिए बुलाती है? तो आंसर है अपने पति और बेटे बोधा सिंह की रक्षा का। सूबेदारनी ने लहना सिंह को कैसे पहचानता है? तो बचपन की घटना याद दिलाकर। सूबेदारनी का बेटा कौन था? तो बोधा सिंह। बोधा सिंह किस बीमारी से पीड़ित था? तो आंसर है निमोनिया। लहना सिंह बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए क्या देता है? अपनी गर्म जर्सी। लहना सिंह ने सूबेदारनी को दिया गया वचन कैसे निभाया? तो अपने प्राणों की आहुति देकर। कहानी में फिरंगियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अंग्रेजों के लिए। जर्मन सैनिक किस भेष में आते हैं? भारतीय भेष में, परंतु सिखों के भेष में। नकली लपटन साहब को कौन पहचान लेता है? तो लहना सिंह। लहना सिंह को शक कैसे होता है कि यह असली लपटन साहब नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्योंकि वह सिगरेट पीने को कहता है और उर्दू के बजाय टूटी फूटी हिंदी बोलता है।
नकली लेफ्टिनेंट साहब का असली उद्देश्य क्या था? तो हमला करना और भारतीय सैनिकों को भ्रमित करना। लहना सिंह अपनी चोट को सबसे छिपाकर क्यों रखता है? ताकि सैनिकों का मनोबल न गिरे और उसे मोर्चे से पीछे हटना न पड़े। लहना सिंह ने अपने साथी वजीरा सिंह से क्या कहा? तो सही आंसर है कि सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को सुरक्षित अस्पताल ले जाएं। लहना सिंह के मरने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था? तो बचपन की घटनाएं और सूबेदारनी को दिया गया वचन। लहना सिंह का गांव कौन सा था? तो मांझे। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह युद्ध में क्या कर रहा था? तो मोर्चे पर तैनात था। लहना सिंह कितने वर्ष का था जब उसने पहली बार लड़की को देखा? तो 12 वर्ष का। लड़की कितने वर्ष की थी? तो 8 वर्ष की। लहना सिंह के मामा का घर कहाँ था? तो अमृतसर में। कहानी में किस प्रकार के प्रेम का चित्रण है? तो सही आंसर है निस्वार्थ प्रेम और बलिदान। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो ठंड, भूख, दुश्मन का हमला और मौत का डर। वजीरा सिंह कौन था? तो लहना सिंह का साथी सिपाही और दोस्त। घायल लहना सिंह को कौन अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है? तो वजीरा सिंह। लहना सिंह किस मिट्टी का जिक्र करता है जिससे वह बड़ा हुआ था? तो खादों की हरियाली और बंबुओं के आम। कहानी में किस देश की ओर युद्ध लड़ा जा रहा था? तो इंग्लैंड, फ्रांस की धरती पर। यह कहानी हिंदी साहित्य की किस विधा में आती है? तो कहानी विधा में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के साहित्यकार थे? द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? तो आंसर है फ्लैशबैक शैली में लिखी गई प्रथम हिंदी कहानी। कहानी में किस शहर की भीड़ भाड़ का वर्णन है? तो अमृतसर की। लहना सिंह के हृदय में किसके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था? सूबेदारनी के प्रति। लहना सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान क्यों दिया? सूबेदारनी को दिए वचन को निभाने के लिए। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के पास कौन सा वाहन था? घोड़ा गाड़ी, जो घायलों को ले जाने के लिए थी। बोधा सिंह को ठंड क्यों लग रही थी? क्योंकि वह बीमार था और सर्दी का मौसम था। लहना सिंह ने अपनी जर्सी किसे दी? तो बोधा सिंह को। सूबेदार हजारा सिंह किस मोर्चे पर थे? तो लेफ्टिनेंट साहब के मोर्चे पर। लहना सिंह के दिल में कौन सी बात चुभ रही थी? सूबेदारनी को दिया वचन।
अमृतसर में मामा के यहाँ लहना सिंह कितने दिन रहता था? यह स्पष्ट नहीं है, परंतु अक्सर आता जाता था। कहानी में भैया जी कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो लहना सिंह को। लहना सिंह ने मरते समय अपनी कौन सी अंतिम इच्छा व्यक्त की? सूबेदारनी तक अंतिम परिणाम पहुंच जाए। इस कहानी में वीर रस के साथ साथ कौन सा रस प्रधान है? तो करुण रस और प्रेम रस। कहानी में कौन सा पात्र हास्य पैदा करता है? तो बजीरा सिंह अपनी बातों से। गुलेरी जी की कहानियों की भाषा शैली कैसी है? तो सरल, सहज और मुहावरेदार। कहानी का शीर्षक उसने कहा था किस ओर इशारा करता है? सूबेदारनी के कहे वचनों की ओर। युद्ध भूमि में लहना सिंह का साथी कौन था? तो वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? प्रथम विश्व युद्ध। लहना सिंह ने अपने प्राणों की परवाह क्यों नहीं की? वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा के कारण। लहना सिंह ने कितने जर्मन सैनिकों को मारा था? यह स्पष्ट नहीं है, परंतु कई को मारा था। कहानी में प्रेम का कौन सा रूप दिखाया गया है? त्याग और बलिदान पर आधारित निस्वार्थ प्रेम। धत शब्द का प्रयोग लड़की ने क्यों किया था? संकोच और शर्माहट के कारण। लहना सिंह ने नकली लपटन साहब को कैसे पहचाना? उसकी सिगरेट पीने की आदत और टूटी फूटी हिंदी से। गुलेरी जी की कहानियों में क्या विशेषता है? यथार्थवाद और मार्मिकता। यह कहानी किस प्रकार का संदेश देती है? वचनबद्धता, कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम और बलिदान का। सूबेदार हजारा सिंह को किसने बचाया? लहना सिंह ने। लहना सिंह ने बोधा सिंह को कैसे बचाया? अपनी जर्सी देकर और अपनी जान पर खेलकर। कहानी का अंतिम दृश्य कहाँ घटित होता है? युद्ध के मोर्चे पर, खेत में। लहना सिंह ने बचपन में लड़की को घोड़े की लात से कैसे बचाया था? उसे ढकेल कर स्वयं घोड़े के नीचे आकर। लहना सिंह ने सूबेदारनी को कितनी बार दुकान पर देखा था? 3-4 बार। कहानी की भाषा में किस बोली का प्रभाव है? पंजाबी और ठेठ हिंदी। उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग कहाँ होता है? जब लहना सिंह घायल होकर अपने अतीत को याद करता है। लहना सिंह की मृत्यु किस बात का प्रतीक है? वचन पालन और सर्वोच्च बलिदान का। सूबेदारनी का लहना सिंह से वचन लेना किस बात का प्रतीक है? तो स्त्री के विश्वास और वात्सल्य का। बोधा सिंह की मां कौन थी? तो सूबेदारनी। कहानी में अमृतसर के बाजार का वर्णन क्यों किया गया है? लहना सिंह और लड़की के बचपन की मुलाकात को दर्शाने के लिए।
लाहना सिंह युद्ध में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय सैनिकों की वीरता और निष्ठा का। गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में किस प्रकार के विषय चुने हैं? तो सामाजिक, यथार्थ, मानवीय संबंध और राष्ट्रीय भावना। कहानी में सूबेदारनी का नाम क्या है? नाम का उल्लेख नहीं है, उसे सूबेदारनी ही कहा गया है। जर्मन सैनिक हमला करते समय क्या नारा लगा रहे थे? हर हर महादेव, ताकि भारतीय सैनिकों को भ्रमित किया जा सके। लाहना सिंह ने अपनी घायल अवस्था में भी किस बात की चिंता नहीं की? अपनी जान की। तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने वाले, यह कथन कौन कहता है? सूबेदारनी। कहानी में किस प्रकार के वातावरण का चित्रण है? युद्धग्रस्त और भावनात्मक। लाहना सिंह का अंतिम वाक्य क्या था? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम घर पहुंच जाओ। उसने कहा था, कहानी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या है? तो मार्मिकता, फ्लैशबैक शैली और मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण। युद्ध भूमि में लाहना सिंह को प्यास लगने पर पानी कौन पिलाता है? तो बजीरा सिंह। सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति को किस देश के लिए लड़ने भेजा था? इंग्लैंड, जो भारत पर शासन कर रहा था। कहानी में किस प्रकार की देशभक्ति का चित्रण है? मातृभूमि के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से। लाहना सिंह की वीरता का प्रमाण क्या है? नकली लप्टन साहब को पहचानना और मार गिराना तथा साथियों को बचाना। बोधा सिंह किस बात से डर रहा था? ठंड और बीमारी से। यह कहानी आज भी क्यों प्रासंगिक है? मानवीय मूल्यों, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के शाश्वत संदेश के कारण। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस स्थान से संबंधित थे? तो सही आंसर है गुलेर, हिमाचल प्रदेश। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।